हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन योर ओन चैनल एचपी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काला पानी लिपुलेख विवाद की। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सुर्खियों में है ये क्षेत्र, ये विवाद। और जो चर्चा में कोई बात होती है, वहाँ से जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी संभावना है कि एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में। तो इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि काला पानी लिपुलेख विवाद है क्या, क्यों है और इसका जड़ कहाँ पर है, कैसे है। तो इसके अगर हमें बात जानना है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री की ओर जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या है कि जो काला पानी जो एरिया है या लिपुलेख जो विवाद है, वो सारा विवाद देखिए, जैसे ये है हमारे पास नेपाल। ये नेपाल भारत और चाइना के बीच में यह है और एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। बफर स्टेट मतलब दो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके बीच में एक बफर का काम करता है, उनके बीच तनाव को कम करने का काम करता है। अब क्या है, हुआ क्या था कि जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, उसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज़ अभी अपने शासन जमा रहे थे इंडिया में, और गोरखा उस टाइम में शक्तिशाली थे। तो गोरखों ने क्या किया, यहाँ अपने जो एरिया था इसके आगे बढ़कर यहाँ अपने मैदानी क्षेत्र जो भारत के थे, जिसमें हो गया अवध, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। थोड़ा सा इधर को आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर हमारे पास कुमायूं कुमायूं जो रेंज थी उसके ऊपर अधिकार कर लिया। उसके और आगे बढ़े, गढ़वाल गढ़वाल के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया गोरखों ने। उसके बाद आगे बढ़े, हिमाचल हिमाचल में हिमालय के जो ऊपरी क्षेत्र थे, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, बहुत लूटपाट की थी। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि महाराजा संसार चंद के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो यहाँ तक वो पहुँच गए। तो इधर पूर्व की ओर उन्होंने सिक्किम के ऊपर कब्जा कर लिया। तो कुल मिला के इनकी जो बाउंड्री थी उस टाइम, वो यहाँ से लेके यहाँ से चलती गई और ये सिक्किम तक पहुँच गई। ये थी नेपाल की बाउंड्री। ठीक है। तो ये जो नेपाल की बाउंड्री इतनी थी, तो यहाँ पर से एक तीस्ता नदी बहती है, जो पूर्व थी, पूर्व दिशा में तीस्ता नदी इसकी बाउंड्री बनाती थी, जो नेपाल का राज्य था। और इधर को सतलुज नदी, तो सतलुज नदी से लेके तीस्ता नदी तक नेपाल की बाउंड्री थी उसमें, जिसमें हिमाचल का ऊपरी क्षेत्र, गढ़वाल, कुमायूं, अवध, सिक्किम, ये सारे के सारे शामिल थे। अब हुआ क्या, अंग्रेज भारत में आ ही गए थे पहले। वो उनके साथ गोरखों का क्या हो गया, युद्ध हो गया, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक जैसी थी। दोनों अपने अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। जब युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम बोलते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो हुआ कब, 1814 से 1816 तक हुआ। 1814 से 1816 तक युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि आंग्ल यानी कि अंग्रेज जीत गए और गोरखे हार गए। अब नेचुरल सी बात है, जब किसी लड़ाई में कोई पक्ष हारता है तो उसको दूसरे पक्षों की शर्तों को मानना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने भी अपनी शर्तें उनके ऊपर थोप दी। जब अंग्रेजों ने अपनी शर्तें थोपी, तो एक इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसके अनुसार कुछ शर्तें थी उसमें, और उस संधि को हम नाम दे दिया हमने सगौली की संधि। सगौली की संधि, सगौली एक स्थान है, कहाँ पर है, बिहार में। सगौली एक स्थान बिहार के चंपारण जिले में है। तो चंपारण जिले में जो स्थान है सगौली, वहाँ पर ये मीटिंग हुई, वहाँ पर संधि हुई अंग्रेजों के बीच में, गोरखों के बीच में। और उस संधि का परिणाम क्या निकला, पहली बात कि संधि कब हुई, 1815 में संधि हुई, लेकिन लागू कब हुई, 1816 में। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि सगौली की संधि कब हुई, तो 1815 को हुई। लागू कब हुई, 1816 में हुई। तब अब बात आती है सगौली की संधि में था क्या। तो फ्रेंड्स, सगौली की संधि में ये जो एरिया था, जो यहाँ तक, यहाँ से इधर से होता हुआ यहाँ फैला था नेपाल का, वो अब अंग्रेजों ने क्या किया, इनको बोला कि आपको अपने क्षेत्र हमें देने पड़ेंगे। कौन कौन से, ये जो कुमायूं है, गढ़वाल है, ये सारे हमें वापस करने पड़ेंगे, निचले मैदानी क्षेत्र वापस करने पड़ेंगे। और जो बाउंड्री, प्रेजेंट बाउंड्री है, वो बना दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अब जो थी ये जो पश्चिमी इसका हिस्सा था, उसकी बाउंड्री अब सतलुज नदी नहीं रही। अब इसकी बाउंड्री बन गई, एक यहाँ पर और नदी बहती थी, शारदा नदी।
और शारदा नदी को नेपाल में महाकाली नदी में बोलते थे। तो महाकाली नदी होगी पश्चिम वाली बाउंड्री, और इधर जो तीस्ता नदी थी जो आगे वो नहीं रही, अब यहाँ पर एक और नदी थी छोटी सी, मेची नदी। तो पूर्व में बाउंड्री अब नेपाल की होगी मेची नदी, और पश्चिम में होगी शारदा या महाकाली नदी। मतलब नेपाल का एरिया बहुत कम हो गया। तो ये है सगौली की संधि। इसको नेपाल भी मानता है, ब्रिटिशर्स ने माना, भारत भी मानता है, आज तक मानते आए हैं। फिर विवाद कहाँ पर हुआ? तो विवाद की जड़ है ये जो एरिया है, ये यहाँ पर ये जो एरिया है, ये हुआ क्या कि भारत के जो श्रद्धालु हैं जो मानसरोवर जाते हैं, मानसरोवर यहाँ जैसे कहीं पर है, तो मानसरोवर जो श्रद्धालु जाते हैं वो जाते हैं सिक्किम से और जाते हैं इधर से, बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता है। तो भारत सरकार ने एक प्लान की कि क्यों ना हम इन श्रद्धालुओं को यहाँ से उत्तराखंड से भेजें, ना यहाँ से जो सिक्किम से जाते हैं वो नाथुला दर्रे से होके जाते हैं, तो हम इसको इधर से इनको यहीं से भेज दिया जाए। तो नेचुरल सी बात दिख रहा है कि बहुत इजी पड़ेगा, इजीली अवेलेबल हो पाएगा, आसान, दूरी कम हो जाएगी, और साथ में कहीं चाइना से अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ होती है, तो भी यहाँ से आसानी से बॉर्डर तक पहुँचा जा सकता है। तो भारत सरकार ने अपने जो हमारा एक BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो बॉर्डर्स के ऊपर रोड बनाती है, BRO को कहा कि आप जो है यहाँ जो है लिपुलेख हमारा लास्ट ऐसा पॉइंट है बाउंड्री, वहाँ तक सड़क का निर्माण करो। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ सड़क बना भी दी। तो वो सड़क जो बनाई वो बनाई यहाँ से, यहाँ जैसे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है काला पानी, यहाँ से लिपुलेख तक एक सड़क बना दी। यहाँ काला पानी से लिपुलेख तक सड़क बनाई, और ये 80 किलोमीटर है। ये जो 80 किलोमीटर सड़क बनाई, उस टाइम जब सड़क बनी तो कोई विवाद नहीं था, ना ही नेपाल वालों ने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन जब सड़क बन गई, और ऑब्जेक्शन भी कैसे करते जब वो एरिया ही भारत के अंडर है, कब्जे में था, जब सड़क बन गई, अब नेपाल जो है ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये जो है हमारा एरिया है, आप इस एरिया को खाली कर दो। तो अब समझते हैं कि विवाद की जड़ क्यों हुआ विवाद। ये एक्चुअल में जो यहाँ पर बाउंड्री है, महाकाली नदी की हम बात करते हैं, वो ये है बाउंड्री। तो जो बाउंड्री है, भारत भी कहता है कि हम इसी को बाउंड्री मानते हैं, महाकाली नदी है इसको बाउंड्री मानते हैं, सगौलिक संधि को मानते हैं, नेपाल भी कहता है कि हम इसको मानते हैं। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है यहाँ पर ये जो महाकाली नदी है, इसका उद्गम एक्चुअल में इसकी 3 धाराएं हैं, 3 धाराएं हैं, 1 2 3 ऐसे। तो 3 धाराएं हैं, और इन 3 धाराओं का नाम है अलग अलग। तो जो एक धारा है इस साइड्स को, मतलब एक जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, उसका नाम है लिपुलेख, एक हो गई लिपुलेख। उसके बाद एक इस साइड वाली है, उसका नाम है लिम्पियाधुरा, इस, और दूसरी वाले का नाम है काला पानी, और एक है और उसका नाम है लिम्पियाधुरा। मैं एक दूसरे पेज के ऊपर आपको ज़्यादा क्लियर वे में बताता हूँ। मान लीजिए ये है वो नेपाल का एरिया, और दूसरी कलर से मैं बताता हूँ आपको, ये है इंडिया का एरिया, और ये है महाकाली या बाउंड्री हमारे बीच में। तो यहाँ पर विवाद है, यहाँ पर जो महाकाली नदी है इसकी 3 धाराएं हैं वास्तव में। यहाँ पर ये नेपाल का कहना है कि जो ये हाँ, अब इन 3 धाराओं के नाम भी लिख सुन लेते हैं। इसका नाम है लिम्पियाधुरा धारा, लिम्पियाधुरा धारा या नदी, ट्रिब्यूटरी है इसकी। ये जो दूसरी है इसका नाम है काला पानी, और जो तीसरी ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है लिपुलेख। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो भारत है वो कहता है कि ये है वो महाकाली नदी लिपुलेख से यहाँ तक, और हम ये और संधि के अनुसार यहाँ पर बाउंड्री है। लेकिन नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि जो महाकाली नदी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये लिम्पियाधुरा से स्टार्ट होती है, और ये जो एरिया है, ये वाला, ये सारा उसका है, ये ट्रायंगल जैसा जो है ये सारा उसका है, आप इसको वापस कर दो। यही वो ट्रायंगल है जहाँ पर सारा विवाद चला है। तो ये है सारी दिक्कत की जड़ इसमें है। तो इसी के बीच सारी खींचतान चली है,
जबकि ये एरिया जो है सारा का सारा भारत के कब्जे में है और भारत ने यहाँ से यहाँ तक रोड भी बना रखा है। तो एक्चुअल में जड़ जो है इसकी क्या है, इसकी एक्चुअली जड़ है उसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के के.पी. शर्मा ओली जी, वो क्योंकि वो के.पी. शर्मा ओली जो हैं वो क्या हैं, के.पी. शर्मा जो इस टाइम वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, के.पी. शर्मा ओली, वो एनसीपी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना की ओर झुकाव रखती है, उस कारण सारा विवाद फैला हुआ है। तो ये तो था इसके विवाद के बारे में। अब अगर बात करें कि क्या इसका असर क्या हो सकता है दोनों देशों के संबंधों के बीच ऊपर, तो असर इसका काफ़ी दूरगामी असर हो सकते हैं, लेकिन अंत लास्ट जैसे में हो सकता है क्या है कि लास्ट जैसे में चाइना नेपाल वालों को ही झुकना पड़ेगा, ये दिखती बात है। क्योंकि नेपाल जो है पूरा की पूरा क्या है, आश्रित है इंडिया के ऊपर। अगर उसे कहें कि वो चाइना के उसे चाइना वालों से ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा के अपने हमारे से दूर हो जाएगा इंडिया से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस साइड अगर आप देखें तो इस साइड बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे आपको देखें माउंट एवरेस्ट जैसे हैं, सारे पहाड़ हैं, और वहाँ से कोई भी सामान अगर चाइना से आएगा वो तो इस रास्ते से नहीं आ सकता है। तो उसके लिए रास्ता क्या है, इधर से समुद्र से होता हुआ वो भी भारत के थ्रू, भारत के कलकत्ता में कहीं उतरेगा, वहाँ से ट्रकों के जरिए ही जाएगा नेपाल को। तो कुल मिला के जैसे यहाँ से बहुत दूर से इधर से होता है, नेपाल से, वेस्ट बंगाल से इधर से होता है, यहाँ से कहीं जाएगा नेपाल को। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत कॉस्टली है पड़ेगा उनको, और वो ऐसा नहीं करते हैं, ये कर सकते हैं। ये सारा जो सिस्टम है वो चाइना के थ्रू प्रोजेक्ट किया गया है, चाइना वालों के शहर के ऊपर किया गया है। तो ये था सारा इस काला पानी लिपुलेख विवाद के बारे में। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ चुका होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें, साथ में नोट्स बना लें, ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके और कोई भी पॉइंट वहाँ पर आए, क्योंकि बहुत बहुत बारीक बारीक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो वो आप गलत ना करें। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, कीप लर्निंग।